सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल हैक एनी मैथ्स। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो पे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। न्यूटन जो सर आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, न्यूटन साहब ने क्या किया था कि मोनोक्रोमैटिक लाइट को किस में डाला, एक प्लेन ग्लास में रखे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पर। ठीक है ना। जब उन्होंने मोनोक्रोमैटिक लाइट डाली तो उसमें क्या हुआ, जो उन दोनों के बीच, ये साइड में आपको गैप दिख रहा है ना, उन दोनों के बीच एक गैप होता है, ठीक है, एयर गैप होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उस एयर गैप में इंटरफेरेंस होता है, किसका, लाइट का इंटरफेरेंस होता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, फिल्में होती हैं, जो कि डार्क फिल्में होती हैं एंड ब्राइट फिल्में बन जाती हैं। ठीक है ना। उन्हीं फिल्मों की हम क्या, डाया को निकालते हैं, और यही जो है न्यूटन सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, जिन फ्रिंजों को हम क्या कहते हैं, न्यूटन रिंग। काफ़ी रिंग बन जाती है वहाँ पर जो रहती है, न्यूटन रिंग उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि न्यूटन रिंग होती कैसी है, ठीक है ना, एंड इसे मैथमेटिकल सॉल्यूशन के तौर पे समझते हैं। चलिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उनका सेटअप कैसा था। ठीक है ना। सबसे पहले हम सेटअप को समझते हैं कि यहाँ पर मान के चलो कोई सोर्स है लाइट का, ठीक है ना, मोनोक्रोमैटिक ठीक है, मान के चलो मोनोक्रोमैटिक लाइट है, तो कौन सी, सोडियम लैंप ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम लैंप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जब रे काहे में जाएंगे, एक ग्लास में, राइट। ग्लास में हम यहाँ से क्या करते हैं, रेस को डालते हैं, ठीक है। ये रेस काहे में जाती हैं, एक ग्लास में जाती हैं, जिससे जो क्या होता है 45 डिग्री में होता है। ठीक है ना। 45 डिग्री में क्या करता है, परावर्तित करता है, क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, किसको, प्रकाश की किरणों को। जब ये मोनोक्रोमैटिक लाइट की रेज आएंगे तो इसको क्या करता है, 45 डिग्री में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या है, ग्लास प्लेट है, राइट। यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पर रखे ये, ठीक है। ये क्या है आपका, प्लेनो कॉन्वेक्स, क्या है आपका ये, प्लेनो कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और ये क्या है आपका, प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है ना। ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ से यहाँ एयर गैप है। ठीक है, ठीक है। जब यहाँ से मोनोक्रोमैटिक लाइट चलती हैं तो एक ग्लास प्लेट में 45 डिग्री में, जो ग्लास क्या करता है 45 डिग्री में उनको नीचे तरफ डालता है, किस पे, एक प्लेन ग्लास प्लेट पे रखी हुई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, अब यहाँ पर किरणें आती हैं, ठीक है, तो यहाँ से फिर वापस से रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होंगे तो वापस से ये ऊपर जाएंगे। जब वापस से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है ना,
जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। यहाँ पर ये जाते हैं और तो ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूटन रिंग सेटअप पूरा, ठीक है ना, न्यूटन रिंग सेटअप, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पर क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, डार्क फ्रिंजेस और लाइट फ्रिंजेस। ठीक है, अब हम इसका मैथमेटिकल पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट हम पॉइंट वाइज करेंगे जिससे आपको याद भी होगा। तो यहाँ पर हम पाथ डिफरेंस डेल, पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2, जहाँ पर क्या, जो हमारा टी है वो क्या है, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, ठीक है। यहाँ पर जो फिल्म बनी है उसकी थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। एंड यहाँ पर जो आपका आर है, ठीक है, आर क्या है आपका, इंक्लिनेशन ऑफ द रे, इंक्लिनेशन ऑफ रेज, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लैम्डा की बात करें तो लैम्डा क्या है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इन रिफ्लेक्टेड पार्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इन रिफ्लेक्टेड पार्ट, राइट। सो यहाँ पर हम जो ये है, ये क्या है, एयर गैप है, ठीक है ना, फिल्म जो है एयर गैप, तो म्यू जो है हमारा क्या है, एयर माध्यम पर म्यू की वैल्यू मान लेते हैं हम 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2t कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। देन यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में हम फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, जो हमारा आर है, इंक्लिनेशन ऑफ रेज जो है उसकी वैल्यू हम रख देते हैं 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स टू 1 होती है फॉर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी वैल्यू जब cos r की 1 हो जाएगी तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2t प्लस लैम्डा बाई 2, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, राइट। अब हम इतना करने के बाद, इसके बाद हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है ना। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम क्या करते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, डेल की जो वैल्यू होती है एन लैम्डा होती है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल की वैल्यू क्या होती है, एन लैम्डा होती है। सो यहाँ पर एन लैम्डा होती है तो डेल इक्वेशन सेकेंड से, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से डेल की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ये वाली डेल की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट द वैल्यू ऑफ डेल, सो डेल की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2
2t प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, राइट, है ना। यहाँ पर जब आप इसको इस साइड भेज दोगे तो 2t इक्वल्स टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा 2t है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। दिस इज इक्वेशन 3। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा ये जो है एक वैल्यू आ गई, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंजेस। विच इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ फोर्थ पॉइंट क्या है, हम अब यहाँ पर ब्राइट का तो निकाल लिया, अब डार्क फ्रिंजेस के लिए देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। और डार्क फ्रिंजेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, जो हमारे डेल की वैल्यू होती है, डेल की वैल्यू क्या होती है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इस वैल्यू को आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। डेल की वैल्यू डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होती है, डेल इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 वेयर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 सो ऑन, राइट। सो यहाँ पर हम इक्वेशन जो हमारी सेकंड थी, इक्वेशन सेकंड जो थी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम यहाँ पर डेल की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड डेल की वैल्यू रखने पर क्या होगा हमारा 2t प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, राइट। सो यहाँ पर 2t इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2। तो जब हम इसको फाइनल सॉल्यूशन करेंगे 2n लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 2t इक्वल्स टू एन लैम्डा विच इज डार्क फ्रिंजेस, राइट, ये विच इज फोर्थ इक्वेशन, राइट। एंड यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर कॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा हमारा r होगा, ठीक है। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ थिकनेस, थिकनेस क्या होगी हमारी t होगी। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस थिकनेस हमारी क्या होगी स्मॉल t होगी, राइट। एंड r बी द रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग, ठीक है ना। जो स्मॉल r हम क्या लेंगे, द रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने अभी जो हमारा क्या था, एक प्लेट थी, एक हमारी क्या थी प्लेट पे हमारा क्या था वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ये हमारी प्लेन प्लेट थी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था स्मॉल t थिकनेस जो थी हमारी, ठीक है ना, फ्रिंज की, राइट। फ्रिंज की जो थिकनेस थी वो हमारी क्या थी स्मॉल t, ठीक है। अब यहाँ पर हम
इसको कंप्लीट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ एनी सर्कल। यहाँ से हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, ठीक है ना। जो हमारा इस पॉइंट को हम ले लेते हैं O, इस पॉइंट को ले लेते हैं M, और यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं N, ठीक है ना। और ये तो आपको मान के चलिए T हो गया है ना, थिकनेस जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक T, स्मॉल t, राइट। सो यहाँ पर समझने लायक ये चीज़ है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा रेडियस था, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, कैपिटल R, एंड हमारी जो न्यूटन रिंग्स की रेडियस थी वो क्या थी, R, स्मॉल r, ठीक है ना। इसको हम दे देते हैं RM नाम दे देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, इन OMN, यहाँ पर क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे इसका, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका जो ये कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल्स टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण क्या है हमारा, OM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ON का स्क्वायर प्लस NM का स्क्वायर, राइट। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपल सा वैल्यू रख देंगे, वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON की वैल्यू क्या है हमारी, R माइनस टी, ठीक है ना। जब आप R में से T को माइनस कर दोगे तो हमारी इतनी की वैल्यू आ जाएगी। ये जो है टोटल आपका रेडियस है, और यहाँ से यहाँ T है, तो T को R से जब T माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। तो R माइनस टी का होल स्क्वायर, R माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस NM क्या है हमारा, RM का स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पर हम इसको और सॉल्व करते हैं। सो R स्क्वायर इक्वल्स टू A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस RM का सेम, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो R स्क्वायर है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा यहाँ पर 2RT इज इक्वल टू 2RT हम इस साइड ले लेंगे, प्लस में आ जाएगा, एंड वैसे का वैसा बाकी सब उतार देंगे। तो 2RT की वैल्यू हमारी क्या आ गई, T स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, RM का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कार्वेचर होता है, जो यहाँ पर रेडियस ऑफ कार्वेचर है, जो हमारा R है, उसकी वैल्यू जो होती है नेगलेक्ट करने के बाद, जो हमारा T है, T जो थिकनेस है, उसकी वैल्यू हम नेगलेक्ट मानते हैं R के सामने, रेडियस ऑफ कार्वेचर के सामने, ठीक है ना। तो जो हमारा R होगा वो क्या होगा, T स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी 2RT की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, 2RT की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, RM का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमारी 2T इक्वल्स टू R का स्क्वायर अपॉन R, दिस इज इक्वेशन 5। इतनी जब हमारी इक्वेशन बन जाएंगे तो फाइनली हम डायमीटर निकालते हैं ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस डायमीटर, सो इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 5 and 3, राइट। सो इक्वेशन 5 and 3 से ये हमारी 5th इक्वेशन है, राइट। सो 5th and 3rd से हम क्या निकालेंगे, जो हमारी 5th and 3rd इक्वेशन है, राइट। सो यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेंगे 2t की वैल्यू। सो क्या होगी हमारी 2n-1 λ/2 इज इक्वल्स टू r²m/r, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो r होगा हमारा इस साइड हो जाएगा, तो 2n-1 λ/2 इज इक्वल्स टू r²m, ठीक है। यहाँ पर जो r होता है, जो डायमीटर होता है वो 2r के बराबर होता है, राइट। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, ठीक है ना। तो d/2 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dm/2 का होल स्क्वायर 2n-1 λr/2, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा d²m का 4 λr/2 2n-1। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये 4 यहाँ जाएगा, 4 ठीक है, 4 यहाँ जाएगा तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n-1 2 λr इक्वल्स टू d²m, राइट। सो यहाँ पर आपकी d² डायमीटर क्या आ जाएगा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए 2n-1 2 λr, एंड देन जब आप डायमीटर की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 λr। ये क्या आ गया आपका ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डायमीटर आ गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करते हैं तो, ठीक है। ये क्या आ गया आपका ब्राइट फ्रिंजेस का डायमीटर, ब्राइट फ्रिंजेस का डायामीटर आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हम सेकेंडरी बात करते हैं कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस डायमीटर, ठीक है ना। डार्क फ्रिंजेस की डायमीटर की बात करेंगे तो फॉर डार्क फ्रिंजेस डायामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन 5th and 4th से, 5th and 4th से हम क्या निकालेंगे यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस का डायमीटर। तो हमारा 4th जो थी हमारी क्या थी 2t इक्वल्स टू n लैम्डा थी, और जो हमारी 5th वाली इक्वेशन क्या है rm/r, और हमारी 4th वाली इक्वेशन क्या थी n लैम्डा, ठीक है ना। तो r²m इक्वल्स टू rn लैम्डा, ठीक है। ये अपन वैसे ही लिख देंगे d²m बाय क्या हो जाएगा यहाँ 4 इक्वल्स टू rn लैम्डा, तो d इक्वल्स टू dm इक्वल्स टू 4n लैम्डा r अंडर रूट में, ठीक है ना। दिस इज डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस डायामीटर, ठीक है। डार्क फ्रिंजेस का डायमीटर ये हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और बात करते हैं, जो हमारा डायमीटर होता है, डायमीटर इज nth डार्क फ्रिंजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा nth फ्रिंज डार्क फ्रिंज का डायमीटर जो होता है वो हमारे क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फाइनली होपफुली गाइस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी, क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है,
ठीक है ना, अक्सर इसके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए जय राम जी की।